एक तो जब आप भक्ति करने बैठें तो नियम ये बना लीजिए कि जिससे आपकी प्रगति हो सके। स्नान किया, नाम जप रहे हैं, मन मन में भाव लाइए, भगवान को दाता के रूप में याद करना। हे मेरे दाता, मेरे दीन दयाल, मेरे भगवान, आपने क्या नहीं मुझे दिया, मेरी सेहत, मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरे जीवन की सारी शक्तियाँ, जो मैं चल फिर रहा हूँ वो सब आपने प्रदान किया है। जो मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, अच्छे माँ बाप दिए, सुंदर घर दिया, सुंदर परिवार दिया, जितना जितना जो जो भी मेरे पास आज है वो तेरी कृपा के कारण है। मेरे प्रभु, आपके दाता वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद आप भगवान के पतित पावन रूप को याद करना। सदा मुझे संकटों से तो बचाते ही हो, लेकिन गलत रास्ते से भी बचाते हो। मेरे भीतर आवाज़ बनकर जागते हो, मुझे संभाल लेते हो, मुझे पवित्र बनाए रखते हो। गुरु के दर से लेकर आए हो, धर्म से जोड़ा है, नाम से जोड़ा है, अपना नाम जपाने की कृपा की है। मेरे प्रभु, आप पतित पावन हैं, मुझे पावन बनाए रखना। आपको प्रणाम करता हूँ मेरे प्रभु, आपका नाम जपता हूँ। फिर भगवान के संकट मोचक रूप का ध्यान करना, रक्षा करने वाले रूप को याद करना। तो सदा सहाय रहा है, रक्षा करता रहा है, बचाता रहा है। हे प्यारे प्रभु, तेरे रक्षा करने वाले स्वरूप का ध्यान करता हूँ, तुझे बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी लाज ढांकने वाले प्रभु, मेरी लाज रखने वाले, मेरा मान रखने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे मेरे चिकित्सकों के भी चिकित्सक, वैद्यों के भी वैद्य, डॉक्टरों के भी डॉक्टर, मेरे प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। जब भी बीमार पड़ा, मैं या मेरा अपना, तेरी दया ही काम आई। डॉक्टर की दवा भी तभी काम करती रही जब तेरी कृपा काम करती रही। तो ही तो शक्ति बनकर मेरे अंग संग चलता है। मेरे प्यारे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम 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 प्रभु। और ऐसे नाम जपते जपते अपने वस्त्र वगैरह पहनने के बाद अपने मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाना, पूजा करने के लिए जाना। समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? आँख खोलो, मेरी तरफ देखो। अब इसके बाद मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना और तब क्या कहना मन मन में? सच्चे दरबार के सामने हूँ, सबसे ऊंचे दरबार के सामने हूँ। राजाओं के राजा महाराजा मेरे परमात्मा के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। वही द्वार जहाँ सबके सिर झुकते हैं, जहाँ सबकी झोलियाँ भरती है, मैं उस दरवाजे पर हूँ। और फिर भगवान को प्रणाम करना बाहर खड़े होके, और फिर पूछना, आऊँ क्या? इजाज़त है प्रभु? मेरे लिए जगह है ना? तेरी गोद में बैठने की इच्छा है, तेरी कृपा पाने की इच्छा है। सबको निहाल करने वाले, माला माल करने वाले दाता, मैं तेरे दर पर पहुँचा हूँ। और फिर घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करो। समझ में आ रहा है ना? सबको याद रहेगा? घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करोगे और उसके बाद आप गणपति भगवान को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना और इष्ट देव के सामने जाके बैठ जाना। और फिर 3 बार ओंकार का उच्चारण करना, माथे को शांत करना, आंखें कोमलता से बंद करना, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाना और कहना, तेरी कृपा से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, मुस्कान है। तेरे दर पर आ गया हूँ तो मुस्कान को प्राप्त कर रहा हूँ, तो मुस्कराना। प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा हूँ, प्रसन्न होना। खुशियाँ मेरे रोम रोम में समा रही हैं, तो फिर खुश होना। मेरे हृदय में तेरी दी हुई खुशी स्थिर हो रही है, फिर अपने हृदय में खुशी को महसूस करना। मैं खुश हूँ प्रभु, खुशियाँ ही बांटना चाहता हूँ। मैं भी खुश रहूँ, मेरे अपने भी खुश रहें,
खुशियाँ देने वाले भगवान आपको प्रणाम। इसके बाद आपने भगवान के सुख स्वरूप को ध्यान में लाना। भगवान का क्या क्या रूप है वो वाला नहीं याद करना, कान में कुंडल पहना है, नाक में ये पहना है, गले में ये पहना है, बांसुरी हाथ में ले रखी, ये नहीं। ध्यान वाला क्या याद करता है? ध्यान वाला ये याद नहीं करता। ये तो पहले जब आंखें खोल के भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं तब ये रूप ध्यान में लाना होता है, फिर वो अंदर देखना होता है। इतना देखने के बाद फिर रूप बदल जाना है, उसमें से ज्योति निकलते हुए देखनी है। भगवान को नूर के रूप में, रोशनी के रूप में देखना है। और यहाँ पहुँचते फिर स्थिति बदल जाएगी। अब क्या बदलेगा? अब भगवान का असली रूप आनंद रूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, करुणा स्वरूप, करुणा में दुख हरता, सुख करता, मंगल मूर्ति, आनंद दाता, ये सब रूप याद करना है। और फिर अंदर महसूस करो आनंदित हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, शांति धारण कर रहा हूँ, प्रेम रूप है तू, तेरे प्रेम को धारण कर रहा हूँ। ऐसे ध्यान करना है। इसके बाद अफर्मेशन का प्रयोग, मैं खुशहाल हूँ, प्रसन्न हूँ, निरोग हूँ, मुझ पर कृपा हो रही है, भाग्यवान हूँ, गुरु का वफादार, गुरु का सेवक, मैं गुरुमुख हूँ, मेरे ऊपर मेहर हो रही है, मेरा और आरोग्य बढ़ रहा है, मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है, मेरी समृद्धि बढ़ रही है, मैं और समृद्धि से युक्त हो रहा हूँ और खुशियों को प्राप्त करता जा रहा हूँ। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करता हूँ। अब इतना करते करते फिर आपको ध्यान में जाना है, फिर मंत्र का प्रयोग करना है और फिर उसी लोक तक अपने को जोड़ना है जहाँ सर्वोच्च सत्ता बैठी हुई है। ओंकार में तीनों एक जगह मौजूद हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह कहना चाहिए सच्चिदानंद स्वरूप में, परमात्मा में ये एक ही रूप हो जाता है सब शक्तियों का, क्योंकि सब उसकी किरणें हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। योगी लोग उसी का ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम चैव, संसार की कामनाएं भी जिससे पूरी हो जाएंगी, सफलता मिल जाएगी, मोक्षदम चैव, और मुक्ति भी हो जाएगी। कि उस लोक तक ध्यान ले जाना है। तो ये सीखना चाहिए आपको।